Okay, let's go. Question number 15. In an organ pipe made up of metal, closed at one end and open at other, displacement node. Okay, so pipe closed at one end and open at other. Okay, displacement. So wherever you have the closed, at that point the displacement is a node, right? So it might be like, and the other one is just open. So this is node, this is anti-node. Yeah, what are they saying? Displacement node is formed at the closed. I think ये हिंदी में होना चाहिए. Yeah, displacement node is formed at the closed end. Although the speed of sound wave is higher in metals than air. Yes, displacement node is formed at closed end. Well, that's correct. Although the speed of sound wave is higher in metals than in air. हाँ, वो भी सही है. So, right, यहाँ पे फिर नोड क्यू है सब कुछ है. सो स्टेटमेंट 2 है कि साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव. हाँ, ऐसा बोल सकते हो, बट वो डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट करती है. यहाँ पे तुम्हें पता है प्रेशर एंटीनोड बनता है, बट पता है का नहीं क्यों, वो भी है. स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. It's not a correct explanation. दोनों करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि साउंड को तुम सिर्फ ही प्रेशर वेव से नहीं देख सकते ना, मतलब उसको तुम्हें दोनों तरह से देखना पड़ेगा. सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, इवन दो यहाँ तुम्हारा जो प्रेशर है वो एंटी नोड में है, और या बट उसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज से कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब है रिलेशन, बट डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि ये एंटी नोड पे है तो वो नोड पे ही होना चाहिए. और पहली बात तो ये एंटी नोड पर है, यही थोड़ा हमने प्रूव नहीं किया है, राइट? सो ऐसा क्यों होता है आखिर कि यहाँ पे नोड हो जाता है, राइट? आई थिंक इसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से लेना देना होगा. सो वो फॉर्मूले कैसे थे? अरे यार, मुझे पूरा प्रूव नहीं करना है अभी. क्या था उसमें? K2 माइनस K1 अपॉन K2 प्लस K1 टाइम्स एम्पलीट्यूड, राइट? ये एम्पलीट्यूड रहता था किसका? ये एम्पलीट्यूड था आई थिंक रिफ्लेक्टेड, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव का. और वेट अ सेकंड, नहीं, ओके, अब मुझे सच में याद नहीं आ रहा. वॉट एवर, नेक्स्ट क्वेश्चन. जरूरत पड़े टाइम पे डिराइव करना पड़ेगा. In Bohr atomic model, electron revolves around nucleus in circular orbit with its center at the center of the nucleus. Yes. Nucleus is assumed to be very heavy in comparison to electron, and centripetal force is provided to the force of attraction. दोनों statement correct, of course. And yeah, both are correct explanations as well. Right, so A, I think. Statement 1, if a block is kept on Earth, then the free body diagram of Earth would look as shown, right? And the block will attract the Earth with a force mg. Very correct. या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये तुमने मतलब, अरे यार एक मिनट, एफपीडी में तुमने सिर्फ नॉर्मल फोर्स कंसिडर किया? नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर mg लगेगा, नीचे नॉर्मल फोर्स लगेगा. सो 1 एक्चुअल में आई थिंक थोड़ा इनकरेक्ट है. या so statement 1 I think is incorrect. Statement 1 is false, statement 2 is true. The block will attract the earth with force mg and it will also repel. अरे यार, फिर तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो क्या दोनों फॉल्स है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन mg है, बट रिपल्शन भी mg है ना, तो क्या करेक्ट करूं मैं? आई डोंट नो, इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A U-shaped uniform frame of rod ABCD, each of side L and mass m is hinged from the one end A of one of its limb as shown. Okay, wait, what? Hinged from one end A
of one of its limbs. Okay, fine. When D is in the level of A and taking the horizontal direction AD, अच्छा AD horizontal है, as the axis and vertical upward direction as y axis. तो ये horizontal है और ये यूनिफॉर्म फ्रेम है, बट इसकी कुछ ओरिएंटेशन बताई नहीं इन लोगों ने, बस ये बताया कि एडी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस, ठीक है जो भी है। व्हेन डी इज इन द लेवल ऑफ ए, ओके, एंड यार वेग डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। द एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम, तो इसमें 4 रॉड्स है, बट जो चौथा रॉड है, मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं है। अगर चौथा रॉड होता तो फिर वो यहाँ पे रहता सेंटर, राइट। तो चौथा रॉड नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसको अपन, या फिर एक काम करो ना, ये जो 3 रॉड्स हैं उनके सेंटर ऑफ मासेस कंसिडर करो और उनसे कैलकुलेट कर लेते। सो लेट्स से हर एक का मास m है, हर एक रॉड का। सो देन ये m L/2 पे रहेगा, ये m यहाँ पे, ये m यहाँ पे, राइट। सो टोटल m टाइम्स x का समेशन क्या हो जाएगा, m L/2 इंटू h में नहीं, सिर्फ l लेते हैं, जान लो L/2, ठीक है। सो पहला जो है ये है, ये I और ये आई थिंक ये K है। सो वर्टिकल जो है तुमने Y बोला है तो फिर ये K हो जाएगा, कूल। पर एक काम करते हैं, अभी के लिए Y जो है उसके साथ में K हेट एसोसिएट करते हैं और ये जो रहेगा उसमें J हेट एसोसिएट करते हैं। आई नो नहीं होना चाहिए ऐसा, बट हम करेंगे। सो x, इसकी x डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, निगेटिव J हेट, फिर प्लस, क्योंकि मैंने 1/2 ऑलरेडी फैक्टर कर लिया बाहर तो वो जरूरी नहीं है, इसमें नहीं काम करते, 1/2 फैक्टर नहीं करते। तो ये हो जाएगा निगेटिव J हेट अपॉन 2, ओके। ये जो रहेगा दैट विल बी प्लस I माइनस J हेट अपॉन 2। ये वाला जो रहेगा ये प्लस I अपॉन 2 माइनस J, बस इतना ही, राइट। और यहाँ टोटल मास हो जाएगा 3m, हो जाएगा L/3 इंटू निगेटिव J, निगेटिव एक और J, तो फिर निगेटिव 2J प्लस 3I अपॉन 2, कूल। दैट मीन्स, राइट, तो अपने को x सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ढूंढना है। अच्छा, सिर्फ x ही ढूंढना है अपने को, सिर्फ x एक्सिस में जो है, राइट। एंड इससे J कौन सा था, और हाँ ये J था, ये I था। सो ठीक है ना, फिर 3/2 इंटू L/3, दैट्स L/2, L/2 विल बी द x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास दैट विल बी निगेटिव 2 इंटू L/3, वेट नहीं, वेट y तो 0 रहेगा ना, क्योंकि ऊपर जो जा रहा है वो, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, अरे यार इसमें कौन सी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये थीटा क्यों है एग्जैक्टली, अच्छा ये तीसरे क्वेश्चन के लिए थीटा रखा इन लोगों ने। सो अच्छा, तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है, ये ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन में है। अच्छा, ठीक है, उन लोगों ने बहुत घटिया डिस्क्रिप्शन दिया इसका। सो या इसका मतलब है कि जो हम अभी तक जो J हैट कंसिडर करते हैं वो ही J हैट है इनफैक्ट, राइट। सो या, और ये थीटा 0 चाहिए पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए, फाइन। सो या कूल, इट्स जस्ट निगेटिव 2/3 ऑफ J, I mean 2L/3। सो या y कोऑर्डिनेट उसका ये हो जाएगा। The system is displaced by a small angle from the equilibrium position, हाँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी रहेगी, हाँ। देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, सो स्मॉल एंगल थीटा से तुम डिस्प्लेस कर रहे हो। इमेजिन तुम्हारे पास में कोई भी एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो भी ऐसा है, राइट। अब वो इनिशियली ऐसा है कि तुम कोई इस पर टॉर्क नहीं लगा रहे हो, तो फिर वो सेंटर ऑफ मास कंप्लीटली इस लाइन पे आ जाएगा। फिर तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तब वो सेंटर ऑफ मास ऐसा हो गया, तो बेसिकली वो
एक पेंडुलम ही हो गया, बट एक्सेप्ट कि जो हिंज पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच की जो लेंथ है वो पेंडुलम की लेंथ अपने कंसिडर करनी है। और जो टॉर्क लगेगा, अरे यार वो टॉर्क भी तो थोड़ा सा सिर्फ में इनर्शिया वगैरह ढूंढना पड़ेगा उसका। आह, ठीक है। सो अबाउट दिस पॉइंट क्या इनर्शिया है, राइट? तो तुम्हारी जो एक्सिस है वो प्लेन के बाहर आ रही है और तुम्हारा इनर्शिया कितना रहेगा? सो कम ऑन, ठीक है। ये जो पहला वाला रॉड है उसका तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, राइट? जो दूसरा रॉड रहेगा ये वाला, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इस पॉइंट पे होता था, बट अब वो एल दूर है तो बेसिकली एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला जो रॉड है उसके लिए इस पॉइंट पे एम एल स्क्वायर अपॉन 3 था, बट वो एम एल स्क्वायर दूर है, सो या प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर। बेसिकली ये पूरा मिलके एम एल स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये वापस मिलके 3 एम एल स्क्वायर हो जाएगा। सो जब हम इनर्शिया जो है वो 3 एम एल स्क्वायर है, टॉर्क रहेगा दैट विल बी 3m, बिकॉज सेंटर ऑफ मास मास 3m कंसिडर करें, सो 3m g इनटू ये जो लेंथ रहेगी जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट? सो y जो है वो लेंथ तुमने 2l अपॉन 3 ली थी और x l अपॉन ये लिया था, राइट? सो अपने को सिर्फ y ही कंसिडर करना है, क्योंकि या नहीं वेट, अपने को x और y दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की लेंथ कंसिडर करनी है अपने को सिर्फ वेक्टर नहीं कंसिडर करना। सो या वो कैलकुलेटेड हो जाएगा, मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर एल। 16 प्लस 9 25 25 अपॉन 9 से 5l अपॉन 3 लेंथ मिल रही है अपने को, सो फोर्स टाइम्स 5l अपॉन 3 लेंथ। कंपोनेंट क्या रहेगा फोर्स का? ये तो ऐसा था और ये लेंथ ऐसी है, सो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, हाँ हाँ, लेट्स से कि ये जो एंगल ये थीटा है, देन बेसिकली ये एंगल थीटा होगा, तो फिर ये फोर्स टाइम्स साइन थीटा वो कंपोनेंट में कंसिडर करना है। सो यहाँ पे थीटा अगर छोटा है तो फिर इसको थीटा ही कंसिडर कर लो। ये अपना टॉर्क है अपॉन इनर्शिया। इनर्शिया क्या दिया इन लोगों ने? 3 ml स्क्वायर, राइट? दिस इज अवर एंगुलर एक्सीलरेशन। सो ये जो पूरी चीज़ है ये अपना के आ जाएगा, द ओमेगा स्क्वायर बेसिकली। सो ये गया, एक एल चला जाएगा, इट्स जस्ट 5g अपॉन 3m तो गया हुआ है, 3l, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ दैट्स अवर ओमेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3l अपॉन 5g दैट टाइम्स 2 pi, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो 3l अपॉन 5g कहाँ पर है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, a long thin vertical wire has a net positive charge lambda per unit length. Long thin, okay, इसमें lambda है, right? In addition there is a current I in the wire. A charged particle moves with speed u in a straight line trajectory parallel to the wire at a distance of r from the wire. और क्या स्पीड है? u. Assume that the only forces that on the particle that are those that result from the charge, okay, ठीक है समझ गया, राइट? सो ओके समझा। तो इनिशियली ये ऊपर जा रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो प्लेन के अंदर जा रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स, या मतलब कि जो तुम्हारा फोर्स है वो इस टाइप से पॉइंट कर रहा होगा, तो ये एक्चुअल में ऐसा जाएगा। और लेट्स से कि वो जो सर्कल क्रिएट करता है वो छोटा सा है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे, राइट? तो ये इस टाइप का कुछ भी सर्कल क्रिएट करेगा। और हाँ, इस पे कंटिन्यूस ये भी, अरे यार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है चार्ज वायर ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रही है, नॉट गुड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन पर है, तो या लाइक वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, इफ दी, अच्छा
ऑप्शंस देखते हैं. If the charge of the particle is positive, the current in wires should be in the same direction as that of the velocity of charge. हाँ. क्यों? जरूरी थोड़ी ना है. Is opposite to the velocity of charge. Wait, straight line trajectory. Oh, तो सिर्फ इन्हीं वो सिर्फ इस इंस्टेंट पे स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, तो जाता ही है. बट वो ट्रेजेक्ट्री उसकी पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसके जो फोर्सेस है वो जीरो हो गए. नाइस. सो या फिर तो अपन ये कर सकते हैं. फिर क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr टाइम्स ये इसका चार्ज जो भी होगा, सो क्यू बोल देते हैं. सो क्यू टाइम्स यू, ये फोर्स रहेगा इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है फॉर दिस थिंग, क्या मतलब गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक. मतलब एक छोटा सा शेल कंसिडर करोगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है. यार ठीक है, कैसे कैसे होगा वो. तुमने जो शेल कंसिडर किया, लेट्स से उसकी जो हाइट है वो h है, तो फिर h टाइम्स 2πr वो उसका सरफेस एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, दैट टाइम्स e, दैट इज इक्वल टू जो अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, सो h टाइम्स लैम्डा, राइट, अपॉन एप्सिलॉन ऑफ कोर्स. सो तुम्हारी जो फील्ड रहेगी दैट विल जस्ट बी लैम्डा अपॉन 2π epsilon naught, right, that times r. In other words, k lambda r upon 2. Cool. तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है. सो k lambda r upon 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दैट टाइम्स चार्ज, वो उस पर दूसरा फोर्स रहेगा. सो तुम्हारा जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, मतलब तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही होगी. तो फिर अगर ये फॉर एग्जांपल चार्ज पॉजिटिव है, देन तुम्हारा जो फोर्स लगेगा वैसा रहेगा. अब ये मतलब इनवर्स हो जाएगा अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा, फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो भी इस डायरेक्शन में लगेगी अगर चार्ज पॉजिटिव है और ये जो लैम्डा है वो भी पॉजिटिव है. तो सो या क्या होना चाहिए कि या तो लैम्डा नेगेटिव हो जाए, राइट, चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता. अगर चार्ज नेगेटिव रहा तो फिर दोनों के दोनों अपोजिट हो जाएंगे. तो लैम्डा पॉजिटिव रहा तो वो सही नहीं होगा, तो लैम्डा मस्ट बी नेगेटिव, right. That's all we need to care about. Yeah, but wait a second, lambda अगर नेगेटिव है, अरे यार फिर करंट का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन. समझा मैं. फिर और वो करंट का कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसको. या इट डिपेंड्स कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट. बट मैथ्स अपने आप केयर नहीं लेगा क्या? थिंक वो केयर तो लेगा. मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है. अगर मैं आई पॉजिटिव लेता हूँ, ये सब कुछ अगर मैं पॉजिटिव ट्रीट करता तो फिर वो इस टाइप से हो जाएगा. सो द थिंग इज कि ये जो फील्ड है और ये प्लस दैट, सो के लैम्डा आर अपॉन 2 प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड थी, हाँ ये अपन ने कैलकुलेट किया था. नहीं एक्चुअली में इक्वल टू नहीं, वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएगी, बट अगर अपने को एक्चुअल कंसिडर करना है तो फिर प्लस और फिर वो इक्वल टू 0 जाना चाहिए. तो फिर ये क्यू कैंसिल होगा, कूल, क्यू कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन नॉट वगैरह भी देना चाहिए, बट व्हाटएवर. सो द थिंग इज म्यू नॉट अपॉन 2πr i टाइम्स u प्लस k लैम्डा r अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे सारी जो i u लैम्डा ये सारी चीजें वो साइन क्वांटिटीज है, राइट. सो दैट्स नाइस. Okay, if the charge of the particle is positive, the current in the wire should be, फर्क नहीं पड़ता चार्ज पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो गया वैसे भी. Okay, the direction of the current in wire is opposite to the velocity of charge. ये और ये, okay, irrespective of the sign of the charge. मतलब लैम्डा पॉजिटिव ही है क्या?
या इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट, तब तो ये वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं वैसा नहीं, उसका अपोजिट होना चाहिए, राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। हाँ फिर ठीक है ना, फिर ये पॉजिटिव जाएगा ये निगेटिव, देन इट विल वर्क आउट, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सो सी हो जाना चाहिए। Suppose that the current in the wire is reduced to I upon 2, which of the following changes made simultaneously with the change in current can be done if the same particle is to remain moving parallel to the wire। ठीक है, करंट जो है वो I upon 2 कर दिया, तो वेलोसिटी डबल कर सकते हो, डबलिंग द चार्ज पर यूनिट लेंथ, नहीं नहीं, वो सही नहीं होगा, डबलिंग द चार्ज ऑन दी पार्टिकल ओनली, चार्ज तो है नहीं ना, वो फर्क नहीं पड़ता कितना भी चार्ज हो, डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, नहीं ना यार, तुमने आई अपॉन 2 कर दिया तो फिर वो डबलिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ये काम करेगा। ओके, क्या ये मल्टीपल चॉइस है? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मतलब सिंगल चॉइस प्रोबेबली। 64 copper 29, okay, this can decay by beta minus or beta plus emission or electron capture. It is known that this thing has a half life of something, 40% probability of beta minus decay, 20% probability of, okay, something probability of electron capture. The mass of this thing is this, okay, what is the half life for electron capture? ठीक है, जो 6429 कॉपर है उसकी हाफ लाइफ 12.8 आवर्स है, और वो तीन तरह से डिके करता है, राइट, बीटा माइनस बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर एट एनी गिवन। अच्छा, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये सारे ऐड होके 100% हो रही है, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी उन केसेस में की है जिसमें वो डिके हो रहा है, राइट। ओके, तो हम टोटल डिके प्रोबेबिलिटी एट एनी गिवन मोमेंट शायद से, नहीं, वो तो जीरो ही होगी, एट एनी गिवन मोमेंट थोड़ी सी, या सो वो टाइम के साथ में चेंज होगा, राइट। सो व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन कैप्चर? हाँ हाँ हाँ, समझा मैं। सो ये जो तीनों तरीके हैं वो तीनों की तीनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक टाइप के, राइट। सो बेसिकली उनके रेट कांस्टेंट्स ऐड हो गए, ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट। और हाफ लाइफ जो है दैट इज दिस थिंग, सो वी नो कि नेचुरल लॉग 2 इक्वल टू k टाइम्स t हाफ लाइफ, बेसिकली जो t हाफ लाइफ है दैट इज proportional to 1 upon the constant, so like basically जो constant है that is proportional to 1 upon t half life। और ऑफ कोर्स ये जो k रहेगा ये तीन अलग अलग k वैल्यूज में अपन बांट सकते हैं, सो बीटा माइनस बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, राइट। और ये जो पहला k1 है दैट इज 40% ऑफ दिस k, सो ये जो रहेगा वो होगा 0.4, 0.4k, फिर अब 0.4k और फिर 0.2k, सो ये बीटा माइनस के लिए, ये बीटा प्लस के लिए है, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए, राइट, गॉट इट। सो या 0.4k निकालना है अपने को, राइट। तो इसका जो k रहेगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर का वो 0.4 टाइम्स ओरिजिनल k है, तो जो इसकी हाफ लाइफ रहेगी वो 1 अपॉन 0.4 टाइम्स ओरिजिनल हाफ लाइफ रहेगी, सो T1/2 ओरिजिनल, क्योंकि k proportional to 1 upon t half, right, of course, yeah, that should make sense। okay, the half life for electron capture, ओरिजिनल हाफ लाइफ तुम्हें क्या दी थी? So 12.8 hours divided by 0.4, so basically 128 upon 4 hours, which is 32 hours, I think. I'm gonna go with this one, right? तो इसका जो रेट है वो काफ़ी कम हो गया, of course। और हाँ, ये जो सारे अलग अलग फिनोमिना है प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और ये सारे ये इंडिपेंडेंट है, राइट। सो एट एनी गिवन मोमेंट जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उस कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप एक्ट करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, राइट। सो बेसिकली ये तीनों मिलकर स्पीड अप कर रहे हैं, बट उनका जो इफेक्ट है वो सेम ही है,
अगर तुम टाइम को इग्नोर करते हो तो। व्हाट इज द क्यू वैल्यू बीटा माइनस ऑफ डीके? सच में मास ऑफ, ओके, क्यू वैल्यू बीटा माइनस डीके। मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, जिंक दिया है, निकेल दिया है, ओके, बट बीटा माइनस डीके के लिए तो तुम्हें मास 60, लाइक कॉपर 6420, सॉरी 30 उसका मास लगेगा ना, क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो वो तुम कैसे ढूंढोगे? डजंट मेक सेंस। नहीं यार, ये कैसे ढूंढेगे अपन? तुम्हें ये जो मासेस दिए है वो, अच्छा हाँ, तुमने 30 में कन्वर्ट कर दिया तो अब तो ये जिंक हो गया, राइट। ये जो आइसोटोप है ये कॉपर ही था, बट वो एटॉमिक नंबर उसका चेंज हो गया, इसलिए जिंक लिखा है, राइट। तो कॉपर का मास इतना है, जिंक का इतना है, डिफरेंस इनमें कितना है? 377 का 14 हो गया, मतलब 63, राइट। क्या 0.00063 AMU, इतना डिफरेंस है, राइट। एंड व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ बीटा माइनस डीके? अपने को इसको MC स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 AMU कितना होता है? 1 AMU 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स लूंगा तो 1 मोल रहेगा, और हर हाइड्रोजन एटम 1 AMU का है। सो ऑफ कोर्स 1 ग्राम अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, दैट्स 1 AMU। तो ये जो चीज़ है, दैट्स 63 इंटू 10 पावर कितना, 1 2 3 4 5 10⁻⁵ अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, और वो ग्राम्स में आएगा, अपने ग्राम्स के नीचे अपने को अगर ऐसा यूनिट में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीरियसली यार, मुझे वो कांस्टेंट याद कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ 6 इंटू 10⁻23 में कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 10⁻³ कि अपने को केजी में चाहिए। ये अपना आ गया मास इंटू C स्क्वायर, सो इंटू 9 इंटू 10⁻16, राइट। ये अपनी एनर्जी आ गई, और अपने को एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्चुअली मैग्ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आएगी जूल में। डिवाइड दिस बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स जस्ट 16 to 10⁻⁻20, 16 to 10⁻⁻20 जूल्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, सो 10⁻³ से वापस डिवाइड करना पड़ेगा, सो 10⁻³। वाह, ओके, तो ये हो जाएगा 10⁻3, तो ये 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻10 हो गया यहाँ पे, ये पूरा 10⁻−8 है, सो ये 10⁻2, सो क्या है ये 63 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 16 इंटू 10⁻2, these many actually like it's kilo electron volt, right? अपने को मेगा में चाहिए तो और एक बार 10⁻3 अपने को फैक्टर आउट करना पड़ेगा, सो वो भी 6.3 into 9 upon 6 into 16 into yeah, so these many mega electron volts. So ये कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? क्या 6 का मल्टीपल है? नहीं, 3 का है, so it's 2.1 upon 2 into 16 into 9, which is 18.9 upon 32. Not the best इसको इस टाइप से ट्रीट करूँ क्या? नहीं, 32 ट्रीट करना ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 19 अपॉन 32, वो भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बट या ठीक है, तो करना ही पड़ेगा। और इसका मैं 189/20 लिख सकता हूँ अगर कुछ नहीं तो, सो फिर 0.6 आई थिंक -18 एंड नहीं, तो 0.6 के पास में है, बिकॉज या ये टाइम 6 क्या होता है 18, और फिर ये, सो 192 समथिंग 0.6 के पास में, उतना काफ़ी है हमारे लिए, मतलब ये ऑलमोस्ट रहेगा, इससे छोटा रहेगा ना 0.6 से, सो ऑब्वियसली यही होना चाहिए। If initially there was these many atoms of copper, what is the initial rate at which energy is being produced due to
Oh god, it will only beta plus decay. Seriously. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे को दी हुई थी। इनिशियल रेट कितना है? अच्छा, तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। तुम्हें रेट भी ढूंढना पड़ेगा और सब कुछ ही ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। अरे यार सच में, 10 power 22 एटम्स ऑफ दिस थिंग, तो अपने को रेट कांस्टेंट भी ढूंढना पड़ेगा इसका, इसलिए हाफ लाइफ लगेगी। सो हाफ लाइफ ऑफ 12.8 आवर्स, हाँ, विद प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हाफ लाइफ ये है नेचुरल लॉग 2 इक्वल टू ऑल दैट सब। रेट कांस्टेंट कितना रहेगा? नेचुरल लॉग 2 अपॉन 12.8 आर इनवर्स। आर इनवर्स, आर इनवर्स क्यू, नहीं यार, आर नहीं, ये 3600 कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3600, ये आएगा सेकेंड इनवर्स में, ये अपना रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये रेट कांस्टेंट का कितना परसेंट अपने को बीटा प्लस करना है, वो 40% डिके है। सो इसका 0.4, मतलब 0.4 नेचुरल लॉग 2 अपॉन 12.8 इंटू 3600, ये वैल्यू टाइम्स जितने भी एटम्स थे, मतलब कि 10 power 22, राइट, इतने एटम्स पर सेकेंड बेसिकली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो भी अपने को करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में क्या, वापस सेम ही प्रोसेस है, जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनका MC² निकाला अपने को पर सेकेंड है, और अपने को वैट्स में चाहिए। चलो वो तो भी अच्छा है। सो हर एक एटम का 1 MU ही है, नहीं 1 MU नहीं है, कितने MU का कन्वर्जन हो रहा है? हाँ, ये थी ना वैल्यू 0.00 समथिंग। सो 63 इंटू 10 पावर क्या क्या था, 1 2 3 4 5, आई थिंक 10 power 85, ये इसका मास था, एंड दैट टाइम्स C²। फाइन, ये जो रहेगा वो ऐसा यूनिट्स में रहेगा, और या दिस शुड वर्क आई थिंक। अरे यार, ये AMU में है, अपने को AMU को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस अपॉन ऑल दैट स्टफ, सो यहाँ पे 10 power -8 आएगा, क्योंकि ग्राम टू किलोग्राम, और इसको डिवाइड करूँगा मैं 6 × 10 power 23 से, फिर ये जो भी वैल्यू रहेगी वो फाइनल आंसर है। सच में 10, और अच्छी तरह से लिखना चाहिए था, 36 × 10 power 3, इसका 4/128 लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग 2, 36, 63, 6, ये गया 9, 10 power 8 अपॉन 10 power 5, राइट, ये वैल्यू। नेचुरल लॉग 2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। कूल। सो अब ये कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 2 और ये 21, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से एक और 2 आ जाएगा, ये 128 का हो जाएगा, और 64, 0.7 into 21 into 9 upon 36 into 64 into 10 power 5। ये तो चलते ही जा रहा है यार, 7 into 10 power 4 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 21 का 36 तो फिर 3, नहीं कैसे हो गया ये, कैसे किया मैंने? 63 होगा ना, अरे 63 तो इसके काफ़ी पास में, सो इसको 3 कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7/12 इंटू 10 power 4, सो बेसिकली 70,000/12। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, बट या ठीक है ना, चेंज कर देते, 4 से डिवाइड कर दूँगा, फिर 1 30 के लिए 28, सो 7, और फिर 20, 5 17500/3, मतलब कि 15, और फिर 25 के लिए 24, सो 8, और फिर 10 के लिए 3, वापस 10 के लिए 3 डॉट समथिंग, चलते जाओ। सो या ये चीज़, सो 5.8 into 10 power 3 के अराउंड, इसमें 10 power 4 है, मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो भी मिस्टेक की होगी इसलिए आया होगा, बट
या 10 पावर 4 समथिंग, मैं सोचो मत इस बारे में। या नेक्स्ट, पता नहीं मैंने कहाँ पर मिस्टेक की। आई डोंट नो, 10 पावर 4 कैसे आया यार? 10 पावर 3 आना चाहिए था। चलो ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of mass something length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis O, passing through one end as shown in the figure. Passing through one end. ठीक है. A small sphere of mass m by 4 hits the rod elastically with horizontal speed v naught at a distance of 2L by 3 from O. Okay, before collision the rod is at rest in vertical position. ठीक है, तो फिर 2L/3 पे हिट करता है ये, और फिर कुछ तो इसको वेलोसिटी मिलती है इलास्टिकली। बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो जो भी मोमेंटम कन्वर्ट हुआ होगा। ओ, अरे यार, बट अगर मोमेंटम का चेंज हो गया होगा तो फिर सो एनर्जी कंजर्वेशन, ये नॉन लीनियर है पूरा। सो मैं ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि ये जो वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी इस पे इम्पार्ट हो गई, और या वो बोलना सही नहीं होगा कभी। सो अपने को एक काम करते ना, दो इसका जनरलाइज केस ले लेते। तुम्हारे पास में एक रोटेशन पॉइंट है, वहां पे तुम्हारा एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई तो भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, वो इस पे हिट करता है। जिस टाइम वो हिट किया तब इसका जो इनर्शिया था, लेट्स से वो I1 था अबाउट दिस पॉइंट, इसका जो इनर्शिया था वो I2 था, राइट। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो कुछ भी थी ओमेगा, वो अपन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर एक काम करो ना, इसकी स्पीड डायरेक्टली बोली दो, इसकी स्पीड कुछ भी v थी, तो यू बोल दो, तो फिर फाइनली इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आ रही होगी, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। सो हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, जो भी फाइनल ओमेगा इस तरह होगा, इक्वल, ओके, प्लस हाफ, इनफैक्ट ओमेगा 1 बोल दो, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, सो इनिशियली इसका तो कोई एनर्जी थी नहीं, तो ये 0 प्लस इसी का एनर्जी थी हाफ, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये r है। नहीं, एक काम करते इसका u बोलने से अच्छा, एक काम करते, ये जो u है वो इससे परपेंडिकुलर ऐसा बोल देते हैं, राइट। और ये डिस्टेंस इसको r बोल देते हैं, फाइन। सो या हाफ I2, इसका जो इनिशियल ओमेगा था उसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल देता हूँ, राइट। तो मतलब I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। कूल। अपने को ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। सबने को पता है कि I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2, ये जो रहेगा ये अपना एंगुलर मोमेंटम है, दैट्स इक्वल टू I1 I2 सॉरी I2 ओमेगा नॉट, राइट। ठीक है, पर इसका क्या, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो I1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट, सो अपन काम करते हैं ना, ओमेगा 2 को अपन एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। सो वी कैन राइट ओमेगा 2 एज I2 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1 अपॉन I2, और वो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, एक काम करो, पहले तो इसको I2 से मल्टीप्लाई करो, सो फिर I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू I2 स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये जो है वो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज जस्ट I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू I2 स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये तो काफ़ी लंबा हो रहा है। सो I1 I2 यहाँ पे आ जाएगा I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो वहाँ पे कट जाएगा। सो क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ वो 2 ओमेगा वगैरह वो से बचेगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 I1 I2 ओमेगा नॉट ओमेगा 1 माइनस
या वो ओमेगा वन स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, तो फिर उसको मैं वहीं पे लिखता हूँ कि वैसे भी राइट प्लस आई वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर। कूल। सो यहाँ से आई वन तो कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली अपन ओमेगा वन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या क्या बचा ये आई टू ओमेगा वन प्लस आई वन ओमेगा वन इक्वल टू टू आई टू ओमेगा नॉट। मतलब ओमेगा वन इज जस्ट टू आई टू ओमेगा नॉट अपॉन आई टू प्लस आई वन। कूल। इसी रिलेशन अपने को समझ गया। अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर अपना ओमेगा टू क्या था? सो आई टू ओमेगा टू इक्वल टू आई टू ओमेगा नॉट माइनस आई वन ओमेगा वन। सो क्या आई टू ओमेगा नॉट माइनस टू आई वन आई टू। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि जैसा नॉर्मल लीनियर लेवल पे होता है वैसा यहाँ पे भी होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। यहाँ पे आई टू स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आई वन आई टू आएगा, ठीक है वो कैंसिल हो रहा है, गुड। बट कोई अपने को सॉलिड इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो सिर्फ यही अपने को याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा वन इज दिस थिंग। नहीं तो अपने को हर टाइम ये डिराइव करना पड़ सकता है। सो या सो कूल। इनफैक्ट ये आई टू के जगह पे मैं इसको डायरेक्टली आई नॉट बोल देता हूँ कि वो इनिशियल बॉडी थी। सो या ओके, तो अब अपन वापिस इस पे आते हैं। इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूँ, बिफोर कोलिजन द रॉड इज एट रेस्ट इन वर्टिकल पोजीशन, राइट? सो आई वन जो है, सॉरी या आई वन जो है एट ओवर हियर, सो वो सिर्फ एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री है। रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल, सो इट्स एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री। आई टू जो है फिर आई नॉट जो है, दैट इज जो जब ये हिट करने वाला है तब इसका इनर्शिया क्या है? एम बाय फोर हॉरिजॉन्टल स्पीड वी नॉट। सो एम बाय फोर मास है और ये 12/3 है, सो एम बाय फोर आर स्क्वायर के लिए 4l स्क्वायर अपॉन 9 विच इज 2ml स्क्वायर अपॉन 9। ओके, सो अपने को आई नॉट के मिल गया। और ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट इज सही वी नॉट पीछे जा रहा है और 12/3 है, राइट? सो वी नॉट अपॉन 12/3 मतलब कि 3 वी नॉट अपॉन 12। अब क्या है, बस ओमेगा वन अपने ढूंढना है। ओमेगा वन इज 2 आई नॉट, सो 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग 4ml स्क्वायर अपॉन 9 into omega naught, so 3 v naught upon 2l अपॉन आई नॉट प्लस आई वन, जिसको मैं 9 और 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट्स ओनली 5ml स्क्वायर अपॉन 9 आई थिंक। ये तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, राइट? और ये सिर्फ 2 हो जाएगा, सो फिर हो जाएगा 6 v नॉट अपॉन ये l बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो गया, सो अपॉन 5l। फाइनली यू नो कि ओमेगा वन दैट इज जस्ट 6 v नॉट अपॉन 5l। गॉट इट। Velocity of the sphere just after collision। अरे यार मुझे पिछला पेज इरेज ही निकालना चाहिए था। ठीक है, अपने को ओमेगा वन मिल गया, तो फिर अपन आई वन ओमेगा वन लिख सकते हैं। आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इक्वल टू सॉरी आई टू की जगह पे आई नॉट या आई नॉट ओमेगा नॉट, राइट? ये क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन, ओमेगा टू भी लिख सकते हैं और वहां से सोल्यूशन हो जाएगा। सो आई वन क्या है, वो चीज और दैट टाइम्स ओमेगा वन। यार ये और अननेसेसरी कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। 3/9 से आप 1/3 कैंसिल करो अभी के लिए, हो जाएगा एम एल स्क्वायर 2 वी नॉट अपॉन 5l, तो फिर ये गया प्लस आई टू इज जस्ट मतलब आई नॉट, सॉरी आई नॉट इज जस्ट दैट 2ml स्क्वायर ओमेगा टू अपॉन 9। ओमेगा टू इससे अच्छा उसको डायरेक्टली मैं उस टाइप से लिखता हूँ ना कि 3v अपॉन 2l, या जहाँ पे v जो है वो साइन क्वांटिटी है। ओके
अपॉन 9 तो भूल गया, हाँ, and that's equal to I naught, so 2ml squared upon 9, that times omega naught अपन निकाल चुके हैं, so 3v naught upon 2l whole. So अब अपने पास ये कैलकुलेट करना है, आई बिलीव इतना सारा कैलकुलेशन इसमें एक्चुअली। सो ओमेगा 1 हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसको ज़्यादा सोचना नहीं। राइट, इसका क्या हो रहा है, तो अच्छी तरह से देखो पहले तो 2ml v naught upon 5 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, विल जस्ट बी एम एल, एक्चुअली 3 वहाँ पर स्टिल है, फिर वो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 3 आ जाएगा नीचे। सो एम एल वी अपॉन 3 इक्वल टू सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, सो इट्स जस्ट एम एल वी नॉट अपॉन 3, एम एल हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस जस्ट 2v नॉट अपॉन 5 प्लस v अपॉन 3 इक्वल टू v नॉट अपॉन 3, मतलब कि v इज v नॉट माइनस 6 अपॉन 5 v नॉट, एंड दैट इज नेगेटिव 1 अपॉन 5 v नॉट। तो ये नेगेटिव 1 अपॉन 5 का क्या मतलब है कि ये उल्टा जा रहा है, जो कि ऑब्वियस है। सो ये 1/5 v नॉट से जाएगा, और वो तो नहीं है यार यहाँ पे, क्यों, बट हमने जो कैलकुलेट किया उसे तो यही हो रहा है कि हाँ 1/5, कम ऑन, अब क्या गलत कर दिया मैंने, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ रॉड, दैट्स इट। अब मैं और ये नहीं करूँगा ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, इसका तो मुझे पूरा इनफैक्ट एक प्रॉपर डेरिवेशन ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हजारों पूछ रहे लोग, टाइम पे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। Two thin convex lenses L1 and L2 having focal length this respectively are placed coaxially as shown. A plane mirror is placed normal to the axis and a point of luminous object O at the axis as shown. Coaxially as shown. A plane mirror is placed normal to the axis and a point luminous object O on the is shown. What? Light rays emitted by O first pass through L1, L2, okay, and then reflect from mirror, and then reflected rays pass through once again. Okay, cool. The final image of, oh god. So इसमें अपने को 2 बार यहाँ पे लगाना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन चेक करना है, फिर वापस लगाना है। ओके, और ये अलग अलग लेंथ पर रखे हुए यार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 अपने को 5 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई और अच्छा तरीका नहीं है? चलो ठीक है, करना शुरू तो करो, उसके बाद देखेंगे। सो ये जो रहेगा, इस पॉइंट को हम 0 बोलते हैं, राइट? नहीं नहीं, एक काम करो, उसकी 0 उसको अपन हर पॉइंट के अलग अलग चेक कर लेंगे। सो लेंस 1 पे रिफ्लेक्शन क्यों करना है? लेंस 1 पे क्या है? लेंस 1 पे U है -45, भी अपने को पता नहीं है। F क्या है? F इज +30, so 1/v minus 1 upon U, so 1/45 equal to 1/30, 1/v equal to 1/30 minus 1/45, 3/30 minus 2/45, sorry 3/90 करना था मुझे, क्या करना है, minus 2/90, so 1/90, मतलब कि जो v था वो 90 था, v 90 लेंस से, अरे यार बढ़िया, 90 मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे रहेगा, तो अगर यहाँ पे रहेगा कैसे? ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्टली फोकस आ रहा है वो इसी, मतलब तुम ऑप्टिक सेंटर पे डाल रहे हो डायरेक्टली इसके, ये तो बहुत ही अजीब है, कि तो होना नहीं चाहिए, बट हाँ ये है वैसा। सो ऑप्टिक सेंटर पे जा रहे हो मतलब क्या होगा, पर अगर वी 0 है, पर अगर यू 0 है, सॉरी, देन हमारा यू 0 है, हमारा फोकल लेंथ जो है वो 60 है, so 1/v प्लस माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 1/60, मतलब कि यार v 0 ही होगा,
ये जो इमेज बनेगी वो डायरेक्टली ऑप्टिक सेंटर के पास में बनेगी, फाइन, मतलब बेसिकली कुछ कर ही नहीं रहा है लेंस। और फिर वो जो इमेज बनेगी वो रेज इमिट करेगी, और ये 60 सेंटीमीटर है, सॉरी 90 सेंटीमीटर, राइट। सो ये उधर बनेगा, तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर है। सो वापस अपन ये यूज करेंगे कि अब वापस L2 पे आ गए। U जो है दैट इज प्लस 90 दैट्स 180 सेंटीमीटर। V अपने को पता नहीं है, और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज 60, पॉजिटिव 60, राइट। 1 अपॉन V minus 1 upon 180 equal to 1 upon 60. So 1 upon V equal to 1 upon 180 plus 1 upon 60, 1 upon 180 plus 3 upon 60. 4 upon, sorry, 180 चाहिए, 4 upon 180, that's 2 upon 90, मतलब कि 1 upon 45. So V जो है वो 45 रहेगा, and yeah that's to the right basically. तो यहाँ पे जो right है वो 45, right, तो 45 plus 90 135 लेंथ पे फुल। तो वापस अपन L1 पे आ जाएंगे। तो वापस L1 पे U जो है दैट इज प्लस, क्या हो गया इसका, 45, 45 प्लस 90 दैट इज 135। अब देखो V ढूंढना है, F क्या है, F इज 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन U, 1 अपॉन 135। यार ये सॉरी, प्लस 1 अपॉन 30, ये तो और कॉम्प्लिकेट हो गया। सो क्या है 13 to 6, और ये क्या है 30, सॉरी 5 into 6, और ये क्या है 5 into 27, 15 के मल्टीपल्स हैं, राइट। दिस इज 15 times 9 आई थिंक, या 15 times 9 है, और ये 15 times 2 है। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 0 1 26 27 प्लस 9 अपॉन 270, दैट्स 11 अपॉन 270। तो जो V रहेगा दैट इज 270 अपॉन 11, और ये था L1 के लिए, और ये पॉजिटिव है, राइट। और ये फाइनल इमेज है बेसिकली, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इसी तरफ L1 between L and L2, right. Another object P is kept somewhere to the left of L1 such that its final image coincides with the object P, that is, अरे यार अपने को वापस पूरा करना पड़ेगा क्या, the object P from lens L1 should be, okay, distance of object P from lens, अगर अपने को पूरा करना पड़ेगा, मतलब कि लेट्स से कि वो पाथ पूरा तुम रिट्रेस कर ले रहे हो, सारे रेस जो है वो रिट्रेसेबल है, सब कब कब होता है, और ये तो पॉजिटिव आ गया, सो क्या ऑब्जेक्ट P फ्रॉम, अपने को ये सारी से ट्राई करनी पड़ेगी क्या, सो अगर वो रिट्रेस होने वाला है, ये कब हो सकता है, अगर तुम्हारे पूरी जो पूरी लाइट है वो वापस रिट्रेस हो गई, इसका मतलब है कि जो भी मिरर पे पड़ा वो वापस, या मतलब जो पॉइंट्स थे वो या तो एकदम इसके पोल पे पड़े तब वो रिट्रेस हो सकते हैं, अगर वो पोल्स पे नहीं थे तो फिर वो कहाँ पे थे, या फिर वो डायरेक्टली ऐसे पैरेलल आके रिट्रेस, मतलब कि ये इन्फिनिटी पे हो सकता है, राइट, ये डायरेक्टली इन्फिनिटी पे, तो फिर ये वापस सिर्फ सेम चीज़ आ जाएगी, बट नहीं यार, अगर वो इन्फिनिटी पे फोकस, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो इन्फिनिटी पे हो, वो चल सकता है, नहीं तो फिर तुम इन्वर्टेड इमेज वगैरह ला सकते हो, अगर तुम इमेज कोइंसाइड, मतलब कि इन्वर्टेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, फर्क क्या पड़ता है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे बने, ठीक है। लेट्स गो फॉर दैट केस, अगर तुम्हारा V ये है, तुम्हें U पता करना पड़ेगा पहले तो, राइट, जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर, यू विल फाइंड आउट। सो 1 अपॉन पॉजिटिव रहेगा V which is 90 माइनस 1 अपॉन U अपने को पता नहीं है, इक्वल टू 1 अपॉन F, 1 upon positive 60. So 1 upon U is 1 upon 90 minus 1 upon 60, which 2 upon 180 minus 3 upon 180
So negative 1 upon 180, u is negative 180. मतलब इसके 180 लेफ्ट में ये 90 है, तो फिर और 90 लेफ्ट में, मतलब कि L1 के 90 लेफ्ट में वो इमेज बनी होगी जो कि L2 ने यूज की. सो उसके लिए u जो मतलब जो v है L1 के लिए, दैट इज negative 90. So 1 upon negative 90, 1 upon u equal to 1 upon f. F is 1.45. There we go. So 1 upon u is negative 1 upon 45. So इसको बाद में लिखूंगा 1 upon 90 minus 1 upon 45. Yes, which is 2 upon 90 like that, which is negative 1 upon 90. So u is negative 90 as expected, right? Yeah, मतलब u भी negative 90 और v भी negative 90. ऐसा कब होता है? वेट, कुछ तो भी गड़बड़ है. आई मीन या ये 2f पर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो यहाँ यही की यही इमेज बन जाएगी. वो यहाँ पे कैसे बनी? क्या गलत हो गया? नहीं यार, सही तो हुआ. 2 अपॉन 90 ऑफ कोर्स. और फिर ये राइट फॉर्मूला तो यही दे रहा है, बट अब तुमको पता है कि अरे यार 45 थोड़ी ना फोकल लेंथ है, 30 है ना. बट स्टिल थोड़ा सा अजीब नहीं? अगर वो 45 फोकल लेंथ होती, तुम बोल रहे हो कि अगर तुम 2R पे रखोगे तो फिर वापस 2R पर ही इमेज आएगी. सॉरी 2F पे रखोगे तो सेम इमेज 2F पर. ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब है, वट एवर. तो ये 30 था एक्चुअली. सो या 1 अपॉन यू इज 1 upon 90 minus 1 upon 30, मतलब negative 2 upon 90. So u was just negative 45. मतलब इसके 45. ये तो एग्जैक्टली यही चीज हो गई ना. बट ये तो अपन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, और आपको पता है कि वो सेम चीज वो ऑब्जेक्ट पे तो नहीं आया है. ये अजीब है. कहाँ पे गलत हुआ मेरा? कहाँ पे गलत हो गया मेरा? मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, सब कुछ सही से तो था. और v भी अपन ने नेगेटिव 180 यहाँ से काउंट कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव 90 यहाँ से काउंट कर रहे हैं. नेगेटिव 45 तो ये पॉइंट है, और ये तो हो नहीं सकता. तो तुम बोल रहे हो कि जब अपना पिछला पॉइंट, या जो पिछला केस था उसे अपना v नेगेटिव 90 आ जाना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये माइनस वाला पॉइंट. रिट्रेसिबिलिटी का क्या हुआ? क्या वो अपन यूज नहीं कर सकते? अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो फिर ठीक है ना, फिर वो सिमेट्रिक हो ही जाएगा. बट क्या इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा यू नेगेटिव कैसे सकता है? वापिस एक बार करो. अगर ये 45 पर है तो फिर 1 अपॉन वी. पिछले से क्या किया था? u नेगेटिव 45 था, f पॉजिटिव 30 था, तो फिर 1 बाय वी माइनस 1 अपॉन u 1 बाय f. 3 अपॉन 90 माइनस 2 अपॉन 90, जस्ट 1 अपॉन 90. तो अपना v जो है वो पॉजिटिव 90 आया था, राइट? सॉरी, v जो अपना पॉजिटिव 90 आया था, मतलब यहाँ पे. बट यहाँ पे तो कुछ और ही दे रहा है. हाँ, जब अपन पॉजिटिव 90 देते तो फिर ठीक है. पर ओह सॉरी, यहाँ पे ये भी नेगेटिव आएगा ना. ठीक है, ये नेगेटिव 4 है, तो ये नेगेटिव 90 अपॉन 4 में आ जाएगा, which is negative 45 upon 2. That should be the thing for this to happen. So negative 45 upon 2 कर देना चाहिए. हाँ, ये एक वैल्यू है. दूसरी वैल्यू है कि तुम्हारा अगर डायरेक्टली बस आ रहा तो राइट. अगर यहाँ पे आया मतलब, तो फिर सेम इमेज ये भी बनेगी मेरा से, और फिर वो पूरा रिट्रेस हो जाएगा, राइट? let's see once again. So 1 upon 90 minus 1 upon g equal to 1 upon f, and f is plus 60 for this thing. So 1 upon u is 1 upon 90 minus 1 upon 60, which is, yeah, it's negative 1 upon that. So it's just negative 90. यहाँ से
-90 रहा होगा, तो वो अपना v है। ओके, तो यहाँ से -45.2 आ रहा है आंसर। ठीक है, -45.2, -2 समथिंग टू द लेफ्ट ऑफ, राइट। तो वो तो काम नहीं किया क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हो सकता है कि ये पैरेलल इस पे रेस पड़े हो, तो फिर अगर ये रिट्रेस करेगा तो मतलब है कि ये जो फोकस है वहां पे फर्स्ट इसने बनाया होगा। इसका जो फोकस है दैट इज 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में, मतलब कि 30, तो वी जो है वो 30 होना चाहिए इसके लिए। वी 30, वेट व्हाट, बट इसका भी तो 30 है। ओह, ये 30 है, ये 60 है, देन ये इन्फिनिटी पे, हाँ फिर इन्फिनिटी पे चल सकता है, इन्फिनिटी पे चलेगा। बट दूसरी भी एक वैल्यू थी, उन लोगों ने क्यों नहीं ली मुझे नहीं पता। हाँ वो इन्वर्टेड वगैरह बनेगा वो बात अलग है, बट बनेगा, इमेज तो बनेगी एटलीस्ट। चल ठीक है, ये वाला मैं ट्राई करूंगा, इसको मैं जनरलाइज करने का। नेक्स्ट वीडियो।